क्या हो गया? अब क्यों आया है? मैंने इसको टीवी ऑन करके बोला मैं लगा दूँ पेपा। ना ना ना। अभी इसने क्या किया, टैनी को मैं कराटे क्लास के लिए रेडी कर रही थी तो कंगा खो गया वहां से सोफे पे से। मैंने कहा कहाँ है पता नहीं, फिर मैंने दूसरा कंगा मंगाया टैनी से, फिर ये आया और लेके चल दिया कंगा। मैंने कहा टैनी जाके देख ये कंगा कहाँ लेके जा रहा है। तो यहाँ पे जब मैं बैट ठीक करती हूँ ना तो मैं भी ऐसे कंगा को ऐसे से कंगा से कर देती हूँ, तो ये इसके अंदर डाल गया। ना ने और यहाँ लेट गया था ज़मीन पे, मुझे लगा ऐसे ही लेटा है। मैंने इसको बोला उठ जा उठ जा। पूरा टॉयलेट करके पूरा आज ही मैंने इसको धुली हुई न्यू इनर पहनाई अंदर गरम वॉर्म वाली, और सब कुछ पहना के इसमें सारे कपड़े गीले कर दिए टॉयलेट में। इतना बदतमीजी देता है ये लड़का। जैसे छोटी वोटी भी नहीं बनवाता, ऐसे जुल्फों को आगे रखता अपनी। डैडी शक। He's also watching script only. Peppa. Guys, welcome back on my channel. ठीक है फ्रेंड, चैनल से कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और टैनी को मैं छोड़ के आई हूँ कराटे क्लासेस। अब मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी एंड बर्तन धो के रखूँगी। देन होते होते ही टाइम हो जाएगा, फिर उसको ले आऊँगी। उसका ना एक कान में दर्द था, अब इस कान में भी उसको होने लगा दर्द, और वो जो खुजली था तो मैंने ड्रॉप डाल दिया है। अब कल उसको क्लीनिंग के लिए लेके जाना है, तो डॉक्टर को बोलूँगी कि इस कान में भी कर दे, दोनों कान ही कर दे उसके। उसके इस वाले कान में भी वो ठीक जैसा मेरे को दिख रहा था, और वो साफ़ नहीं करा रही है मेरे से। डॉक्टर के पास ही कल लेके जाऊँगी फिर से। कल वैसे भी डॉक्टर ने बुलाया था हमको, तो कल करेंगे। रोते रोते गई, जाने का मन नहीं था उसका, और एग्ज़ाम भी चल रहे हैं उसके, ओरल एग्ज़ाम चल रहे हैं। कल है उसका इंग्लिश 2 का, इंग्लिश 1 हो गया ओरल, इंग्लिश फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं इसके एनुअल। तो बस वही कर रहे हैं। तो चलो मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ, फटाफट से, है ना। सब्ज़ी पूरी नहीं बन पाई, उससे पहले आ गया कराटे क्लासेस से कॉल के टैनी के कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर मैं वहाँ लेने गई। फिर मैं उसके लिए दवाई लेके आई, जो दवाई डॉक्टर ने लिखी थी, कान के दर्द की दवाई दी। घर आते आते इतना रोली, रोते रोते उल्टी कर दी। अब दवाई खाई है तब जाके उसको दर्द में शायद थोड़ी सी राहत हुई है, तो सो गई है अभी बिना खाए। मैं उसको उठाऊँगी, थोड़ा सा खाना पीना खा ले। टीचर को मैंने लगातार 2-3 कॉल क्या कर दिए। टीचर मेरे को लंबा चौड़ा सा ऑडियो भेजती है, बोलती है कि आपका बच्चा बदमाश है। उसने बताया मेरे को कि उसमें टीचर ने किसी ने कान खींचा है 2 दिन पहले, तो दूसरा वाला। तो बोली मेरे को कि मैम ने क्या बोलता खींचा है, लेकिन मम्मा आप कहना मत वरना टीचर डांटेगी। बच्चों को डांट देती होंगी स्कूल में, डांट दे इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, डांट देते हैं बच्चे। शैतान भी बहुत होते हैं, और हमारे तो एक शैतान है, स्कूल में तो हज़ारों बच्चे होते हैं। तो मैंने टीचर को कॉल किया कि प्लीज़ आप इस चीज़ का, बस रिक्वेस्ट करने के लिए कि प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसका कोई कान ना खींचे बहुत ज़्यादा। और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, मेरे को रोना देखा नहीं जा रहा था। टीचर मेरे को लंबा चौड़ा सा ऑडियो भेजी है, बोलती है मैं तो आपको मतलब आपके बच्चे शैतान है, मैं डांट के बिठा देती हूँ, फिर भी ऐसा कोई नहीं है, हमें पता है कान में प्रॉब्लम है, हम नहीं खींचते हैं। और रही बात कि आप मेरे को जब मन चाहे कॉल नहीं कर सकते, आपका इतना क्वारी है तो आपको स्कूल आना पड़ेगा। जो और रूल्स हैं और पेरेंट्स के लिए रूल्स हैं, आपको वही फॉलो करने पड़ेंगे। और मेरा क्या बोलते हैं, मैं तो आपका इसलिए रिप्लाई कर देती थी क्योंकि आप आ नहीं सकते हो, बट आप इतना करोगे मेरे को डिस्टर्ब होता है, मेरी फैमिली में और भी लोग हैं उनको भी डिस्टर्ब होता है। आपको क्या बोलते हैं, इतनी क्वायरीज़ हैं, मैं आपको ऑल टाइम एंटरटेनमेंट नहीं कर सकती हूँ। अरे यार, मैंने बोला बहन धन्यवाद, आपने इतना कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान था, मैंने बस इसलिए किया। नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुमको कॉल करने का, लिटरली मेरे को कोई शौक़ नहीं है कॉल करने का किसी को। करे तो अच्छा, ना करे तो और अच्छा। मेरा बच्चा परेशान है, मतलब उनका ये है कि फ्राइडे को आओ, मतलब मेरा बच्चा परेशान है तो मैं उसको इकट्ठा करके सारी चीज़ों को मैं फ्राइडे को जाऊँ, तब तक मेरे बच्चे को दर्द में हो कुछ भी हो। कल उसका एग्ज़ाम है, मुझे ये तक नहीं पता कल एग्ज़ाम दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। मैं उनका वेट करूँ कि फ्राइडे आएगा तब मैं उसको स्कूल में जाऊँ। तब दुखी कर देते हैं स्कूल वाले। मतलब तुम मैसेज नहीं कर सकते हो, तुम कॉल नहीं कर सकते हो, सीधा फ्राइडे को जाओ सारी क्वेरीज लेके, क्योंकि उन्होंने डे फिक्स कर दिया इस टाइम पे। उफ, सच में परेशान कर दिया। अभी वो सो गई, उठाऊंगी, देखती हूँ उठती है कि नहीं उठती है। तो सर दर्द हो रहा है, इतना सर दर्द हो रहा है, क्या बोलूँ मैं। पहले पूछती हूँ खाएगी खाना कि नहीं, एक रोटी भी खा ले चलेगा। हटो टैनी, हनी किक करो, वेरी गुड। अब रुक जा।
अब वहां मत जाना उसके बीच में। हनी किक करो, किक करो हनी, किक करो। हट, कहाँ ले जा रहा है? किक करो हनी। क्या कर रहा है? तुम करो, वो तुमको बोल रहा है, तुम करो धीरे से, धीरे। हाँ, वो वहीं की वहीं मार देगा। देख देख ले जिद, देख ले। अब उसको मारने दो, उसको मारने दो। धीरे से उसको मारने दो। ये दे, यही से धीरे से लुढ़का देना उसके पैरों तक, धीरे से। अब वो भी मारेगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मॉर्निंग हो गई है और बिल्कुल भी मन नहीं है ब्लॉग वगैरह शूट करने का, बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ करने का। सच बताऊं तो खाना पीना बना दिया है मैंने, आज मटर बनाई है, कुछ दिखाया नहीं है। रात को टैनी का दर्द वगैरह देख के मतलब खा पी के थोड़ा बहुत वो रिलैक्स हुई थी। एंड मॉर्निंग में मैंने वो अपने आप ही उठ गई थी। मैंने पूछा तेरे कान में दर्द अगर है तो नहीं भेजूँ, ओरल एग्ज़ाम है तो और किसी दिन में भी अगर शिफ्ट कर दें तो। एक तो टीचरों के नखरे ना ऑफ, क्या बोलूँ, मतलब कोई प्रॉब्लम हो समझने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसा समझते हैं मतलब पता नहीं कितना टॉप नंबर वर्ल्ड स्कूल हो और बहुत ज़्यादा वो मतलब क्या आया। तो मैंने फिर वो बोली ठीक है अभी हल्का हल्का दर्द है, तो मैंने भेज दिया। अभी तक तो उसका आने का टाइम होने को आ गया है, तो मतलब कि उसने भगवान की कृपा से अच्छे से दे लिया है। अब पता चले आएगा। उसने बोला मुझे मम्मी आपने इतने मैसेज किए ना मैम को, मैम ना मेरे को डांटेगी। अगर मैम उसको डांटी, लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं मैम को ना ढंग से बता दूंगी। फिर मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, तब तक कह नहीं रही हूँ। पूरा साल हो गया, पूरा साल में इतना सारा चीज़ें हुआ है मैम के साथ में, मैंने कुछ नहीं बोला, कोई कंप्लेन नहीं किया, कोई मिस लैंग्वेज नहीं बोला, कुछ भी नहीं मैंने बोला। अगर इस बार लड़की को डांटा, एक तो वो तबीयत सही नहीं उसकी, और ऊपर से अगर गलती से भी कुछ बोली ना उसको कि क्यों की, मैसेज क्या की, मैं सच में बता दूंगी कि जब आपका मेरे साथ कॉन्वर्सेशन हो गया तो बच्चे से कहने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। जब आपने मुझे बोल लिया ना, बस बात ख़त्म, बच्चे से क्यों बोला। तो अभी मेरा शाम को मेरे को डॉक्टर के पास ले जाना है, उसके दोनों कान मेरे को दिखाने हैं क्या दिक्कत है, क्या हुआ है। और दोनों कान की क्लीनिंग अच्छे से होगी तब जाके मेरा थोड़ा सा हेडेक कम होगा। सर में से बहुत सर दर्द कर रहा है ऑलरेडी यार, इतने सारे इशू होते हैं ना लाइफ में आपके साथ ना। और मुझे सच में नहीं पता था कि टैनी के ना कान में इतना ज़्यादा बात बढ़ जाएगी। उसका रोना में से ना देखा नहीं जा रहा था, बात इतनी से इतनी बढ़ गई। वो उसका कान इतना इतना ज़्यादा पेन करने लग गया, पता नहीं क्या एकदम से हुआ, बहुत पेन कर रहा था बहुत उसको। जो आवाज़ हो रही थी ना वहाँ पे कराटे क्लासेस में, वो उसको नहीं सहन हो रही थी। यहाँ पे हनी बेड में पैर मारा था तो उससे भी दर्द हो रहा था उसके कान में, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रही थी। तो अब देखते हैं शाम को जो भी रिज़ल्ट होता है वो बताऊँगी, मैं आपको दिखाऊँगी, इसी ब्लॉग में दिखाऊँगी। और एक और चीज़ कि मैंने लास्ट बताया था ब्लॉग में, ये जस्ट मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया है। मैं तो ये वाला जो है ना, ये सिर्फ गले में जब खराशें हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, हम बोल नहीं पाते, मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी बाल चला गया है क्या है तो गले में चुभने लगता है, तो बोलते हैं कि पानी को काट के पी लो तो सही हो जाता है। तो ये मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि आप है ना पानी के में ग्लास लो, कितना भी पानी लो, थोड़ा सा एक घूंट लो, मंडे ट्यूसडे एंड सैटरडे कट लगा दो पानी में 2-3 बार, और बच्चे को बिना टोके पिला दो। उन्होंने बताया कि ऐसे बोलना जल्दी शुरू कर देता है। और दूसरा एक और चीज़ होती है जो मेरे को पर्सनली पता है, जो मेरा है, टैनी हमारी बोलना बहुत जल्दी सीखी थी, और उसका एक रीज़न था इसकी पैनी आवाज़ होना और बोलना। बोलते हैं किसी पक्षी का झूठा अगर आप बच्चे को खिला दो, किसी भी तोते का झूठा, तो बच्चा बहुत जल्दी और बोलने लगता है। तो अगर आपके पास बस कोई भी तोता की ब्रीड हो, ज़रूरी नहीं वो पैरट, वो जो एक्चुअल पैरट होता है वो हो। हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा जो पैरट थे नोबी, तो टैनी हमेशा नोबी सीजू को अपनी चीज़ें खिलाती थी, पहले बिस्किट वगैरह खुद खा लेती थी। तो बोलते हैं पक्षी का झूठा बच्चे को खिला दो, कोई भी चिड़िया वगैरह हो, कोई भी पैरट हो, कुछ भी हो, आप खिला दो। और मैं भी बचपन में, मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत लेट बोलना सीखी थी, पहले मैं बोलती नहीं थी बिल्कुल भी। और जो एक होती है ना वो, आपने देखा होगा यूपी साइड में, तो मैंने देखा है कि जो एक हलवाइयों की दुकान के पास होती है, हम उनको गलगलिया कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे को याद नहीं है।
छोटी सी होती है, ब्राउन कलर की सी होती है, फेस काला सा होता है, ऑरेंज जैसी येलो जैसी उसकी चोंच रहती है, मतलब हल्की सी यहाँ से येलो शी रहता है, तो गलगलिया बोलते हैं उसको, गलगलिया होती है वो। उसका झूठा मेरे को पानी पिलाया था, वहाँ मेरी दादी के घर के पास में बहुत आती है, दाना वाना डालो तो उसका झूठा मेरे को पिलाया, और मैं फिर तो ऐसी बोली कि कभी चुप ही नहीं हो पाई। बस वही मेरे को मेरा है कि आप पक्षी का झूठा खिला दो, बहुत बेटर है। आप ऐसा कर सकते हो कि घर में कोई पक्षी ले आओ, बच्चे को खिलाओ, जैसे ही आपका बच्चा ठीक हो जाए पक्षी को आज़ाद कर दो, मतलब एक तो बच्चे पंछी को आज़ाद भी कर दोगे, और प्लस आप जो भी करना चाहो जैसे भी आपको ठीक लगे वो भी कर सकते हो। और ये पानी वाला भी आप कर सकते हो। मेरे को तो हनी के लिए मिल नहीं रहा है, नहीं तो मैं डेफिनेटली ले आती। और ये ऐसा है मेरा हनी कि अगर मैं घर में पक्षी ले आई ना तो ये उसको कचूमर बना देगा, इसलिए मेरे को लाना नहीं है। तो जो भी होगा मैं बताती हूँ आपको इस ब्लॉग में आगे। सो गाइस बस निकल रही हूँ स्कूल के लिए कह रही हूँ, वहाँ ले जाने के लिए इन लोगों को, और तैयार हो चुके हैं। अरे हटो हटो एक मिनट, हटो एक मिनट, रास्ता तो भाई, ये बच्चे ना ऐसे मेरे आगे पीछे घूमते हैं, ऐसे घूमते, क्या बोलूं। गाइस देखो, मैंने एक सीक्रेट जगह पे छुपा है। मैंने 3 कैट्स बनाई थी और उनका सामान बनाया था। पता है कहाँ पर छुपा है? यहाँ पर तो कोई पार्टनर नहीं है गेट पे। पता है, देखो ये चैन खोल के आपको दिख जाएगा। गिर जाएगा ये रास्ते में, फिर रोती रहना। नहीं इसमें रख दो, बैग की आगे वाली चेन में, गिर जाएगा ये। मैं जब मांगूंगी तब दे देना। बंद करो इसे, ठीक है? जब मैं मांगूंगी तब दे देना। बंद करो ना पहले, कितना बोलती हो तुम। सब निकल रहे हैं डॉक्टर के पास के, देखते हैं दोनों को दूसरे कान में कल क्या हुआ था, क्या कैसे। भी बिहेव, जिप कर, बंद करो। वो अपने अलग ही दुनिया में चल रहा है, तेरे ओवर हो जाता है। देखो मैं कैसे कूद के जंप कर रही हूँ। ठीक है तुम लोग करते रहो जंप, मैं चली। चलो अंचुल जी का दाढ़ा होना। ये देखो क्या कर रहा है टॉयलेट, बैठ के यहाँ पर आके। थक गया है वो, वहाँ बैठ गया। वो भी करके दिखाएगा सब, दोनों एक से बढ़ के एक है, दोनों कह रहा है। क्या करूँ बताओ, नीचे उतार दो। हनी फिश देखो, फिश फिश काउंट करो कितना फिश है वहाँ पे। टैनी अपना खेलने में लगी है, हनी अपना खेलने में लगा है। हनी देखो काउंट करो। अरे इसको देखो मम्मा, आए मेरे कान में हाथ दे रही हूँ। कान में हाथ तुमने इधर आ उतरो। मुझे फिर इसको साथ खेल। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि मैं आपको इसी ब्लॉग में बताऊंगी सारा कुछ, तो हुआ ये है, कल डॉक्टर के पास गए थे, कान टैन ने बिल्कुल भी क्लीन नहीं करवाया। उसने बहुत ज़्यादा मतलब रो रही थी, चीख रही थी, तो डॉक्टर ने नहीं किया। 10 डेज़ का उसका मेडिसिन आगे कर दिया है। और जो दूसरे कान में उसको पेन हो रहा था, उसका पर्दा फटने को है। सच में मेरे को इतना सुन के ना वो लगा कि कान का पर्दा फटने को है उसका, इतना ज़्यादा सर्दी जम गया है, ऐसे बोला है। वो बोला है दूसरे कान में भी मतलब वो है, कान मतलब दूसरे कान में भी दर्द पहुंचने के चांसेस हैं। तो बोला है कुछ भी डालना नहीं है, सिर्फ एक ही कान में डालना है, और दूसरे में भी अगर दर्द हो तो उसमें भी नहीं कुछ भी डालना है। तो सुन के ना इतना दिमाग ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया मेरे को, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो मोमेंट क्या था। उसका कान मतलब डॉक्टर बोला ना कान का पर्दा फटने को, कुछ भी मत करना। बस मेरा ना ऐसे ऐसे हो गया मेरा, मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट दवाई ववाई दी है और अभी ठीक है। और जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँगी। और इसे बिस्किट लेके आया, से भूख लग रही है, मैं खाना बनाना मेरे को,
बाकी जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।